ट्रेन में घूम घूम के मूंगफली बेचने वाली लड़की को जब एक लड़का ट्रेन में ही देखता है तो सीधे उसके हाथ में 1 लाख रुपए का जो बंडल है वो थमा देता है। लड़की जैसे ही अपने हाथों में 1 लाख रुपया देखती है एकदम से घबरा जाती है, पैसा उसके हाथों से छूट जाता है और फिर जो होता है बहुत ही गजब होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के वैशाली जिले का। संजीव जो कि दिल्ली में एक जींस फैक्ट्री में काम करता था जहाँ की जींस बनता है, तो उसी में जो संजीव रहता था, काफ़ी दिनों से रहता था। पहले लेबर का काम करता है, पढ़ा लिखा था, तेज था। धीरे धीरे इसका जो है वो लेवल बढ़ते जाता है। कुछ दिन पहले तक इसका यह स्थिति था कि जहाँ ये रहता था उसका पूरा जो था वो हैंड ओवर इसके हाथ में था। कहाँ क्या करना है, किस प्रकार से डिजाइन आता है, किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से जो तैयार होता है उसको कहाँ डिलीवरी के लिए भेजना है, सामान कहाँ से मंगवाना है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी देख रेख का जो पूरा काम होता है जो इसी के हाथ में होता है। फिर इसके मन में एक बात आता है कि ये काम हम अपने लिए भी कर सकते हैं जो हम कंपनी के लिए कर रहे हैं। और वो चूँकि बिहार में आ गया था और बिहार में ही अपना जो एक आप कह सकते हैं कि अपना एक कंपनी बैठाने वाला था, रजिस्ट्रेशन करा चुका था और जो भी सामग्री था, सामान था, वो जहाँ जहाँ से इसको व्यवस्था हो रहा था उसको जमा कर रहा था, ला रहा था। दिल्ली जा रहा था फिर और कुछ बात को समझने के लिए, कुछ और चीज़ें थी उसको समझने के लिए। पटना से जो ट्रेन पकड़ता है दिल्ली के लिए, लेकिन जैसे ही गाड़ी जो है वो बक्सर स्टेशन पे जाती है, ट्रेन रुकती है, तो वहाँ एक जो लड़की है वो मूंगफली बेचने के लिए चढ़ती है। और संजोग ऐसा होता है कि जहाँ ये बैठा हुआ था, जहाँ इसका सीट था, उसी जगह जो सीट इसका जस्ट गेट के बगल में था, तो उसी जगह वो लड़की जो है वो चढ़ती है मूंगफली बेचने के लिए। एक लेता है, खाता है, उस लड़की को देखता है। बिल्कुल लड़की सावली सी सूरत है, वही 22-23 साल लड़की का एज है। और पूरा आप कह सकते हैं कि कपड़ा सिंपल, सादगी उसके लड़की के चेहरे से, कपड़ा से बिल्कुल सादगी जो थी वो झलक रहे थे। और एक होता है कि लड़की में कि भाई गरीब हो अमीर हो, लेकिन लड़की का जो स्वभाव है वो दिख जाता है। लड़की शांत स्वभाव की है, समझदार है, या एक होता है कि मतलब चंचल स्वभाव की हो। अब संजीव जो है उस लड़की को देखने लगता है, उसके विषय में सोचने लगता है। आप कह सकते हैं कि संजीव को जब वो लड़की चढ़ी, लड़की को जब चढ़ते हुए ये देखाता है और लड़की अंदर जैसे ही आती है, ये वो जो बादाम जिसको मूंगफली कहते हैं वो खा रहा है, उसी से खरीद के 10 रुपये का एक पैकेट होता है वो लिया था। उसमें नमक भी था, मिर्च जो होता है, हरी मिर्च, वो भी था, रखा हुआ था पैकेट। और उस लड़की की तरफ ये देखने लगता है। चूँकि संजीव का जो मूँगफली था वो ख़त्म हो जाता है, फिर ये आगे बढ़ता है। चूँकि लड़की जो थी वो क्रॉस कर चुकी थी, बेचते बेचते और लोगों को बेच रही थी और उसके पास काफ़ी था। ये आगे से जाता है और फिर एक और ख़रीदता है, एक और ख़रीदता है। वो फिर से जो है वो मूंगफली देती है। संजीव क्या करता है कि 500 का नोट निकाल कर दे देता है। 500 का नोट निकाल कर देता है, तो चूँकि इसके पास जो खुला था वो था नहीं, क्योंकि अभी अभी वो चढ़ी थी बेचने के लिए। कुछ समय तक कोई भी बेचेगा तो फिर उसके पास पैसे आ जाता है, लेकिन अभी अभी गई है तो फिर 500 का खुला कैसे हो सकता है। तो लड़की जो है मना कर देती है। उस लड़की का नाम लाली है, ऐसे ललिता नाम है लेकिन लाली लाली सभी उसको कहते हैं। तो बिल्कुल मना कर देती है कि साहब मेरे पास छुट्टे नहीं है, आप छुट्टा दे दीजिए। आप अगर 100 का नोट देंगे तो उसका हम कर सकते हैं। और संजीव कहता है कि मेरे पास तो खुले हैं ही नहीं। काफ़ी समय तक वो जो लाली है वो इधर उधर बात करती है, किसी से, पैसेंजर से कहती है कि भाई खुले कर दो, कोई नहीं कहता। तो ट्रेन में भी, ट्रेन के जो स्टाफ जो होते हैं वो जो सामान बेचते हैं, तो उनसे लाली जो है कहती है कि भैया अगर 500 का छुट्टा कर दीजिए। एक दो मना करता है और फिर एक जो है वो खुला कर देता है। संजीव जो अपना पैसा लेता है 490 रुपया। लाली जो है आगे निकल जाती है। और ऐसा इसीलिए किया था ताकि अधिक समय तक हम उसको देख सकें। इसके पास खुला पैसा था, ये दे सकता था, लेकिन ये देखने के लिए कि किस प्रकार से लड़की है। इसके मन में कुछ और बात चलने लगा था, ये बहुत दूर का सोचने लगा था। अब लाली जो है वहाँ से आगे निकल जाती है। चूँकि एक ही लिया था,
फिर इसका इच्छा होता है कि भाई फिर से उसको देखें। ये आव देखता है ना ताव देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है और कहता है कि आपके पास कितना है ये। तो फिर लाली कहते हैं कि आपको लेना कितना है। तो संजीव कहता है कि आपके पास जितना है सब मुझे दे दो। अब जैसे ही लाली ये बात देखती है तो लाली एकदम से, भाई किसी का एकदम से जो वो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भी हो सकता है ट्रेन में घूम घूम के एक से पैसा लेके अगर जो बेचे और एकाएक कोई अगर आया कहे कि अपना पूरा सामान आप हमको दे दो, तो स्वाभाविक सा बात है कि भाई, क्योंकि ये जो लाली थी ज़्यादा दिन पहले से बेच नहीं रही थी, वही 10 या 15 दिन से ये बेच रही थी। अब पूरा एक सामान को गिनने लगती है। गिनती करने के बाद बताती है, जितना वो बताती है उतना पैसा जो है ये संजीव दे देता है। 1 रुपया भी कम नहीं करता है। लाली बहुत खुश होती है और आगे जाके उतर जाती है। जब आगे जाके उतर जाती है, संजीव चूँकि उसका सफ़र था, संजीव जा रहा था, लाली जो थी वो तो बीच में उतर चुकी थी। अब इसके मन में, संजीव के मन में, चूँकि इसके पास बहुत सारा जो मूंगफली था वो आ चुका था, एक झोला अपने बैग से निकालता है, झोला में रख लेता है और फिर इसी के विषय में सोचने लगता है। कोई भी जब प्रेम लड़का या लड़की एक दूसरे से करते हैं तो एक चीज़ देखा जाता है कि अगर कोई चीज़ अगर बहुत पहले से चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ा हो, तो उसमें ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन जो एकाएक हो गया हो, किसी को देख के एकाएक हो जाए, जैसे कि आप कहीं मेला में किसी लड़की को देखते हैं या कहीं भी ऐसी जगह पे किसी लड़की को देखते हैं और उसके प्रति आपके मन में कोई ख्याल चला आता है, तो बेचैनी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या होता है कि संजीव जो है, इसको लगता है कि भाई हम दिल्ली जा रहे हैं, इसका मन एकदम से चेंज हो जाता है और मूलसराय जो स्टेशन है वहाँ ये उतर जाता है। उतरने के बाद दूसरा जो ट्रेन उधर से आ रहा था, इसका टिकट था लेकिन फिर भी उतर जाता है और वहाँ उतर के जो भी स्टेशन के आसपास में जो कुछ लड़के होते हैं या कुछ पैसा वैसा मांगने वाला था, सभी को जो मूंगफली है बांट देता है। उसके बाद ये जो है संजीव उधर से जो ट्रेन आ रहा था उस पर बैठता है और सीधा जो है बक्सर चलाता है। बक्सर उतर जाता है, क्योंकि इसको तो पटना आना था, पटना से इसका घर तो वैशाली है, लेकिन ये बक्सर में उतर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बक्सर में उतरने आने के बाद संजीव जो है वो वहाँ आसपास देखता है, तो वो जो लड़की थी उसको कहीं दिखती नहीं है। तो फिर से संजीव जो है ट्रेन पकड़ता है, पटना चलाता है, पटना से फिर अपना घर चलाता है। घर आता है, रात में सोता है। रात में सोने के बाद इसको स्वप्न में वही लड़की चली आती है, क्योंकि पूरा दिन उसी के विषय में सोच रहा था। इसके अंदर में एक अजीब प्रकार का जो सपना था वो चल रहा था उस लड़की के प्रति। ऐसा नहीं था कि लड़की बहुत गोरी थी, होता है ना, श्यामली लड़की थी, कठिन बहुत मस्त था, सादगी था। शायद संजीव के मन में कभी भी जब किसी लड़की के विषय में सोचती थी तो शायद जिस लड़की के विषय में सोचती थी उससे जो लड़की थी मैच कर रही थी। और यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, किसी से अगर प्रेम नहीं करते हैं और उनके मन में किसी लड़का और लड़की के प्रति कोई ख्याल चलता है, तो इतना ज़रूर है कि लड़का हो या लड़की हो, किसी एक लड़की का या लड़का का प्रेम उसके अंदर में बस जाता है। उसको ये लगता है कि कोई भी लड़का मुझे मिलेगा या कोई भी लड़की मुझे मिलेगी तो इस कैटेगरी की ही मिलेगी, इस प्रकार की ही मिलेगी। और उस प्रकार की लड़की जब भी उसको मिलती है, लड़का मिलता है, तो फिर एक अलग प्रकार का बिहेव जो है दोनों के बीच में होता है। संजीव के साथ कुछ वैसा ही था, क्योंकि संजीव के मन में उसी प्रकार की लड़की जो थी वो आती रहती थी। जब भी वो किसी लड़की के विषय में सोचता था ऐसे ही, तो कोई लड़की जो थी उसके सपने में आती थी या एक लड़की का फिगर इसके मन में आता था, उससे उसका फेस जो मैच कर रहा था। अब संजीव सपने में देखता है, बेचैनी हो जाता है। ये फिर घर से निकलता है, पैसा ले लेता है, चूँकि इसके पास जो पैसा था कैश उतना ही ले गया था, कैश अधिक मात्रा में ले जाता है। उसके बाद फिर जाता है और फिर बक्सर में ही उतर जाता है। जो टाइमिंग था, टाइमिंग से पहले गया था, चूँकि इसको लगता है कि भाई वो लड़की अभी अभी आई ही है। तो कोई भी इस प्रकार के काम करने वाले जो लोग होते हैं वो एक टाइम मेंटेन करते हैं कि हमें इस टाइम में ही जाना है, क्योंकि जो भी बेचने वाले होते हैं वो ट्रेन को भी देखते हैं कि हमें फला ट्रेन में ही बेचना है, क्योंकि सभी ट्रेन में सभी नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि जो वहाँ जो टीटी होता है या जो
पुलिस के स्टाफ होते हैं, सभी को कुछ ना कुछ कमीशन देना पड़ता है, तो फिर सबको देना संभव नहीं है। तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम 2-3 ट्रेन को सिलेक्ट करते हैं और उसी में वो सब जो लोग हैं अपना काम करते हैं। संजीव को चूँकि सब चीज़ पता था, संजीव इंतज़ार करता है तो फिर से जो लड़की है दिख जाती है, और फिर से दिखने के बाद ट्रेन का इंतज़ार करने लगती है। फिर से जो वही ट्रेन है, फिर से जब उस रास्ते से गुजरती है, रुकती है, तो वो लड़की बैठती है ट्रेन में, अंदर जाती है, और फिर से पीछे से संजीव जो है चला जाता है। और ऐसा चला कि भाई लड़की जब इस बोगी में जाती है तो संजीव उसके अगले बोगी में अंदर चला जाता है। इसको पता है कि वो उधर रास्ते से ही आएगी और इंतज़ार करने लगता है। उधर से जो लाली है वो अपना बेचते हुए मूंगफली जो है वो आती है आगे। अब जैसे ही आगे संजीव को देखती है, एकदम से उसको भी भाई लाली को भी थोड़ा सा वो असहज जो होता है भाई महसूस करती है। थोड़ा चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान आ जाता है, क्योंकि कल ही वो लड़का जो था पूरा इसका जो मूंगफली वो खरीद लिया था। और संजीव जो है वो पहले तो एक लेता है, जाता है और एक मूंगफली लेता है, फाड़ता है, उसी समय खाने लगता है और कहता है कि गिन दो कि भाई कितना तुम्हारे पास है। अब एकदम से मतलब वो जो लाली है उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहली बार जब उसके साथ वो खुश हुई थी, लेकिन दूसरी बार होता है उसके साथ तो थोड़ा सा लाली को भी लगा कि भाई थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है। अब लाली गिनने लगती है, संजीव की तरफ भी देखने लगती है, और संजीव काउंटिंग हो रहा है उसको नहीं देख रहा है, बस लाली के चेहरे को निहार दे रहा है। और जब लाली भी देखती है कि भाई वो लड़का मुझ पर लगातार देखता ही जा रहा है, तो फिर अपना सर जो नीचे कर लेते हैं, शर्मा जाती है। उसके बाद जब पूरा काउंटिंग ख़त्म होता है, जितना काउंटिंग होता है उसमें 10 से गुना करके जो पैसा बनता है उसको संजीव जो दे देता है। लाली फिर से उतर जाती है, क्योंकि अभी तो चढ़ी ही थी, अगला जो छोटा सा स्टेशन था वहाँ ट्रेन जो है रुकती है, तो फिर वहाँ वो लाली जो है उतर जाती है। लाली वहाँ उतर जाती है। उसके बाद क्या होता है कि संजीव थोड़ा आगे जाता है, अगला जो स्टेशन है वहाँ संजीव उतर जाता है। संजीव आके फिर से बक्सर स्टेशन पे चला आता है। फिर से जब देखता है तो पता चला कि लड़की नहीं दिखी, नहीं मिली। संजीव देखता है कि अभी घर नहीं जाना है, जो बक्सर जो स्टेशन है वहीं पे एक रूम जो है 300 के रोज पे इसको रूम मिल रहा था। पता कर लेता है कि भाई कहाँ बढ़िया से एक होटल जो है वो मिले, शाकाहारी जो होटल होता है उसको पता कर लेता है कि आसपास में, क्योंकि स्टेशन के करीब में शाकाहारी होटल मिलना थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसीलिए उस स्थान पे रूम लेता है जहाँ से बगल में शाकाहारी होटल हो। और ये दिमाग मेंटेन कर लिया था कि अभी हमें लगभग 10 दिन यहाँ रुकना है। अब क्या होता है कि फिर पूरी रात उसी के विषय में सोचते रहना। कल होता है, कल थोड़ा पहले से ही संजीव जो जाके बैठा हुआ है। इधर लाली जो है, लाली अपने घर में इस बात की चर्चा कर रखी थी, अपनी माँ से कही थी, चूँकि लाली का जो पिता था वो मर चुका था, पिता नहीं थे, और एक छोटी बहन थी, एक छोटा भाई था। तो भाई और बहन दोनों पढ़ रहे थे, और लाली के जो पिता हैं वो अभी 5 महीना पहले उनका देहांत हुआ था। और लाली जो थी इसलिए ये काम कर रही थी, क्योंकि और ज़्यादा दिन से तो कर नहीं रही थी, 15 दिन से कर रही थी काम, क्योंकि लाली के जब पिता मरे थे तो जो भी कुछ घर में पैसा बचा हुआ था उनसे गुजारा चलता है। लेकिन अब ऐसा स्थिति आ गया कि भाई अब इन लोगों के पास यह प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि कल आखिर खाएंगे क्या। तब अंत में जाके लाली जो है इस नतीजे पे पहुंचती है कि कोई नहीं, हम यही काम करेंगे। इसके मन में आया कि हम कहीं अलग जाते हैं कुछ काम करने, उससे अच्छा है कि हम यही काम करेंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। और रेलवे स्टेशन से महज 1 किलोमीटर दूर इसका घर था, तो वह जाती थी और फिर अपना बेचती थी। संजीव जो है इंतज़ार करने लगता है, लाली फिर से जाती है। लाली जाती है, स्टेशन पे ही संजीव जो है सामने से खड़ा हो जाता है और फिर लाली से एक पहले जो मूंगफली वो खरीदता है। लाली देखती है, थोड़ा मुस्कुराती है, क्योंकि अब तीसरा दिन है भाई, और 2 दिन में पूरा खरीद चुका है। लाली को तो पूरा विश्वास है कि आज भी है वो खरीदेगा। लेकिन संजीव भी थोड़ा इस टाइप का था, कुछ कहानी पढ़ रहा था, क्योंकि वो भी लड़की को जांच रहा था, पड़ताल कर रहा था। अब लाली जो है 10 रुपया लेती है, एक दे देती है। इसके मन में था कि अब
वो फिर से कहा कि काउंटिंग कर दो, लेकिन संजीव कुछ नहीं बोलता है, पीछे जाके बैठ जाता है और मूंगफली खाने लगता है। चूँकि ट्रेन आने में लगभग आधा घंटा देरी था। लाली थोड़ा आगे चली जाती है, लाली आगे बढ़ती है, बढ़ तो रही थी लेकिन उसको लग रहा था कि अब वो लड़का आएगा और मुझसे पूरा खरीद लेगा, अब आएगा, अब टोकेगा, अब आवाज़ देगा। और संजीव जो था इसीलिए ऐसा कर रहा था कि संजीव यह देख रहा था कि मैं उसके विषय में इतना सोच रहा हूँ, आखिर वो मेरे विषय में कैसे सोचे, आखिर सोचना उसको भी पड़ेगा। मुझे प्रेम हो गया है तो आखिर कैसे करें कि वो भी हमसे प्यार करने लगे और प्रेम करे वैसा कि मेरे बारे में वो सोचने लगे। अब थोड़ा सा स्वाभाविक बात है कि जो 2 दिन ऐसा हो चुका है और तीसरा दिन वो कुछ बोल नहीं रहा है, आराम से बैठा हुआ है। इसके मन में यह भी आ रहा था कि भाई वो ट्रेन में मिलता है, आज यहाँ कैसे मिल गया। लाली को इतना पता था कि हो ना हो ये मूंगफली लेने के लिए या मुझसे ही मिलने के लिए ये यहाँ आया हो, लेकिन कुछ कह नहीं रहा है। कोई बात नहीं, लाली जो है आगे बढ़ती है और बेचने लगती है। 1-2 जो था वो मूंगफली लेता है, लेकिन उसके मन में था कि वो आएगा, लेकिन काफ़ी समय हो जाता है, लगभग आधा घंटा समय बीत जाता है। ट्रेन का जो अनाउंसमेंट है वो हो जाता है। अब बिल्कुल जो लाली है वो आगे चली जाती है, जहाँ से वो ट्रेन में बैठेगी, जहाँ सभी यात्री खड़े होते हैं, बेचने वाले भी होते हैं, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ ये लाली खड़ी हो जाती है। ट्रेन जैसे ही आने वाला होता है तो संजीव जाता है और कहता है कि आप काउंटिंग कर दो। लाली सुनती है, लाली थोड़ा मुस्कुरा जाती है, जो फिर से नीचे बैठ के काउंटिंग करने लगती है। काउंटिंग करने के बाद ये जो है वो संजीव जो है वो एक झोला में रख लेता है और स्टेशन से बाहर निकल जाता है। बाहर जो कुछ लोग बैठे हुए होते हैं उनको बांटने लगता है और जानबूझ के ऐसा किया था कि हम अभी यहीं बांटे। लाली जो कि वहीं पे रुकी हुई थी, लाली देख रही होती है। लाली को पूरा अब समझ में आ गया था कि लड़का के मन में कुछ तो बात अलग चल रहा है, कुछ तो बात जरूर है। अब लाली घर जाती है, अब इसके विषय में ही सोचती हुई जा रही, ऐसा क्यों कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। अपनी माँ से रखती है बात कि माँ ऐसा बात है और आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी वो लड़का मुझसे पूरा जो मूंगफली है वो पूरा एक पैकेट ले लेता है और जानती हो माँ कि वो बांट देता है। जो स्टेशन पे जो लड़के होते हैं, जो भीख मांग रहा होता है, भिखारी, उस सबको बांट देता है। तो माँ कहती कोई बात नहीं, कल से और ज़्यादा ले जाना और ज़्यादा ले जाना ताकि वो उतना तो खरीदेगा नहीं, डबल कर लो, क्योंकि वो जितना उसको लेना है वो ले लेगा और फिर जो बचेगा वो तुम बेच लेना ताकि डबल पैसा हो जाएगा। डबल मात्रा में ये जो तैयार करती है मूंगफली ले जाती है। जब ले जाती है तो इसको पूरा विश्वास है कि आधा जो है वो खरीद लेगा और आधा जो है वो हमको घूम घूम के बेचना है। फिर से वही बात है, जैसे ही लाली वहाँ जाती है तो देखती है कि संजीव वहाँ इंतजार कर रहा है। संजीव वहाँ इंतजार कर रहा है, लाली को वो देखता है, लाली भी देखती है। पहले संजीव जाता है वही प्रकार से कि भाई पहले एक जो है मूंगफली लेता है, फाड़ता है, खाता है नमक और मिर्ची लगा के। उसके बाद लाली जो है फिर आगे बढ़ती है। फिर लाली का आज लग रहा है कि भाई पता नहीं ये कितना लेगा, और संजीव जानबूझ के आज कुछ उस प्रकार से रिएक्शन नहीं दिया। लाली मुड़ के पीछे देखती है तो संजीव जानबूझ के दूसरी तरफ मुड़ जाता है। दूसरी तरफ संजीव मुड़ जाता है तो लाली को थोड़ा गुस्सा भी कि भाई इसको लेना ही है और मुझको लगता है कि लेने के लिए ही आया है, फिर इसको खरीद लेना चाहिए था, जितना भी खरीदना हो। अंदर ही अंदर इसको टेंशन हो रहा था लाली को, लेकिन इस बात का भी खुशी है कि वो आएगा और ख़रीदेगा। अब फिर से वही बात होता है, फिर से ट्रेन के आने का समय होता है। क्योंकि संजीव जो आज देख रहा था कि लाली जो थी आज डबल ला रखी है, तो संजीव के अंदर में कुछ प्लानिंग चल रहा था। जैसे ही ट्रेन आने वाला होता है, ट्रेन दिख जाता है, तो संजीव जो है वो जाता है और कहता है कि काउंटिंग कर दो। तो लाली कहती है कि कितना लेंगे, पूरा ले लेंगे। संजीव कहता है पहले आप तुम काउंटिंग तो करो, मुझे जितना लेना होगा ले लेंगे हम। अब वो काउंटिंग करने लगती है। काउंटिंग करते जैसे ही आधा जो काउंट होता है, जितना वो पिछला दिन वो लिया था उतना ही लेता है और फिर कहता है कितना ही लेना, इतना रहने दो। अब पैसा देने के बाद है तो संजीव जो है पैसा देने लगता है। तब तक ट्रेन जो था वो रुक चुका था और रुकने के बाद क्रॉस भी हो चुका था। अब लाली को थोड़ा सा गुस्सा आता है और एक बात कह देती है पैसा लेने के बाद कि जब आपको लेना ही है तो आप
उसी समय ले लेते तो मैं ट्रेन में बेच लेती इसको, अब फिर मुझे अब 2 घंटा यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। संजीव जो है कुछ नहीं बोलता है, मुस्कुराने लगता है, मूंगफली को झोला में रखता है और उसके बाद बाहर जाता है, बांटने लगता है। अब लाली है कि वही बैठी रहती है, अंदर ही अंदर गुस्सा भी इसको संजीव के प्रति आ रहा था। थोड़ा देर बाद संजीव आता है, देखता है कि भाई लाली ये लड़की है कहाँ। तो पता चला कि लड़की जो थी वो स्टेशन जो होता है प्लेटफॉर्म पे इधर उधर घूम के बेच रही है। संजीव जो है वो जाता है और कहता है कि काउंट कर दो। लाली कहते है कोई ज़रूरत नहीं है काउंट करने की। संजीव कहता है गजब हो भाई, भाई तुमको बेचने से काम है। फिर लाली जो है काउंट कर देती है। संजीव फिर से वो लेता है, फिर से बाहर जाके बांट देता है, घर चला आता है। पूरी बात जो है लाली अपनी माँ को बताती है, चूँकि माँ है। वो कहते हैं कि बेटा ऐसा बात है कि अब उस लड़का से थोड़ा दूरी बना लो, क्योंकि पता नहीं उसके मन में क्या होगा, गलत बात भी हो सकता है। लेकिन इतना हो चुका था कि अभी तक लाली के मन में भी वो जो लड़का के प्रति कुछ बात आने लगा था, क्योंकि इसको जब गुस्सा संजीव के प्रति आ गया था मन में, यही प्रमाण है कि भाई वो भी संजीव के प्रति सोच रही है। थोड़ा थोड़ा संजीव से इसको भी लगाव होता जा रहा है। अब लाली जो है फिर से आज डबल मात्रा में तैयार करती है। माँ तो कही थी कि भाई 3 गुनी मात्रा में तैयार करो, लेकिन आज लाली भी देखती है कि नहीं 3 गुनी मात्रा में तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि लेना तो उसको ही है। फिर वो ये सोच रही थी कि उसके प्रति भी थोड़ा इसको ये होता है कि भाई इतना भी नहीं करना चाहिए। अब डबल मात्रा में तैयार करती है। अब लाली जो है वो जाती है स्टेशन पे। संजीव वहीं पे इंतज़ार कर रहा है। संजीव इंतज़ार कर रहा है तो संजीव जो है पहले एक खरीदता है और लाली कहती है कि अगर लेना है तो आप पूरा ले लो, जितना लेना है वो अभी आप ले लो, क्योंकि फिर हम आपको देंगे नहीं। तो संजीव कहता है भाई तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, चलो कोई बात नहीं पूरा काउंट कर दो। संजीव जो है पूरा काउंट करवा लेता है, फिर अपने जेब में हाथ देता है और फिर पूरा 1 लाख का जो बंडल है वो लाली के हाथ में थमा देता है। जैसे ही लाली 1 लाख रुपए अपने हाथों में देखती है, एकदम से उसका शरीर कांपने लगता है और उसके हाथ से वो पैसा जो है छूट जाता है। पैसा छूट जाता है, जो उसका जो पैसा था वो पैसा भी वो नहीं लेती है और फिर वहाँ से लौट जाती है, निकलने लगती है। जब निकलने लगती है तो संजीव रोकता है, कहता है कम से कम तुम इसके पैसे तो ले लो। एक शब्द लाली नहीं बोलती है, वहाँ से घर की ओर जाने लगती है। घर की ओर जाने लगती है, उसके बाद कुछ पीछे होकर संजीव भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। पीछे पीछे जाते 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 लाली जो है जब आगे जाती है तो संजीव देखता है कि भाई वहाँ से लड़की जो है उतरती है। उसका एक शॉर्टकट रास्ता था। लाली देखती है कि वो लड़का पीछे पीछे आ रहा है, मतलब करीब पीछे नहीं है, थोड़ा ज़्यादा पीछे है, लेकिन दिख रहा था। लाली रुकती है और कहता है कि आप मेरा पीछा मत करो, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो संजीव कहता है कि मुझे तुमसे बात करना है। लाली कहती है कि मुझे कोई आपसे बात नहीं करनी है। संजीव कहता है कि कोई बात नहीं, बात अगर तुमको नहीं करना है तो मत करो, लेकिन तुम्हारे घर के बाहर हम पूरा रात इंतज़ार करेंगे। लाली कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं, आप इंतज़ार करो या कुछ करो, लोग चोर समझ के आपको पीट भी देंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। संजीव कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हम इतना भी कर सकते हैं, मार भी खा सकते हैं। अब क्या होता है कि लाली कहती है कि आप क्या चाहते हैं मुझसे। संजीव कहता है कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, बस आपको चाहता हूँ। लाली कुछ नहीं बोलती। लाली वहाँ से सीधा रिटर्निंग आती है, घर चली आती है। जैसे ही लाली जो है घर पे आती है तो माँ पूछती है कि आज फिर से वो लड़का मिल गया, फिर से पूरा खरीद लिया। तो लाली कहती है कि हाँ फिर से खरीद लिया। तो माँ कहती है कि गजब पागल लड़का है लगता है। अब लाली है अपना काम धाम करने लगती है। काम धाम जब करने लगती है तो एक चीज़ देखती है कि इसके घर से लगभग 100-150 मीटर दूर एक पीपर का पेड़ है। पीपर के पेड़ के नीचे एक छोटा सा जो गुमटी होता है, गुमटी में एक दुकान है। दुकान के बगल में जो संजीव बैठा हुआ है, दुकान से कुछ कुछ खरीदता है और खाता रहता है। लाली जो देखती जा रही है, धीरे धीरे शाम होता है। शाम होता है उसके बाद संजीव जो है घूमने फिरने लगता है, थोड़ा अलग चला जाता है।
संजीव भी देखता है कि भाई किसी को शक ना हो, किसी को यह ना लगे कि यहाँ क्यों बैठा हुआ अनजान आदमी है। अब थोड़ा समय बाद संजीव जो है फिर आता है, फिर आते जाते रहता है। अब क्या होता है कि जब रात्रि हो जाता है, चूंकि लाली को पता है कि ये कहा है कि हम तुम्हारे घर के करीब ही रहेंगे, चूंकि संजीव जो था एक चीज देख रहा था कि अखिले काम करती है तो कैसे करती है। तो चूंकि लाली जो थी वो रात्रि में ही बनाती थी, जो भी कुछ तैयार करना होता था उसको वो रात्रि में ही करती थी। मूंगफली को वो भूनती थी, मूंगफली को भूनने के बाद थोड़ा उसको ऐसा करती थी कि उससे तेल जो है निकल जाए। कुछ मसाला भी इसमें छींटती थी, उसके बाद नमक और फिर जो हरा मिर्च है उसको रख के, छोटा सा जो पैकेट आता है उसमें रख के और मोमबत्ती से उसको पैक करती थी। ऐसे जो आग होता है, मोमबत्ती के लौ जो होता है उससे गुजार कर पैक करती है। चूंकि इसके घर के पीछे चला जाता है और देखता रहता है। एक झोपड़ी का घर है, टूटा, मतलब कंप्लीट घर नहीं, टूटा फूटा घर है। अब चूंकि लाली जो थी, लाली को पता है कि उधर का है, लाली निकल के बाहर देखती है तो पता चलता है कि भाई वहाँ जहाँ दुकान था वहाँ तो ऐसा कोई दिखाई दे नहीं रहा है, कोई हलचल। फिर जैसे इसका पूरा काम खत्म होता है, लगभग रात्रि जो था वो 10 बज रहा था, तो लाली जो है वो बाहर निकलती है देखने के लिए कि एक बार देख लेते हैं कि कहीं होगा। जैसे ही लाली बाहर निकलती है, इधर उधर देखने लगती है, उतने में ही संजीव जो है वो थोड़ा साइड हो रखा था, छुपा हुआ था, तो बाहर आता है। जैसे ही बाहर आता है तो फिर लाली जो है वो वहाँ से थोड़ा अंदर आने लगती है। अंदर आने लगती है तो संजीव थोड़ा सा मीठे स्वर में कहता है कि रुक जाओ। लाली आगे बढ़ती है और कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, कोई देख लेगा। संजीव कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, आसपास में कोई घर भी नहीं है, तुम अगर किसी को दिखाओगी तो मुझे कोई देखेगा, ऐसे मुझे कोई नहीं देखेगा। धीरे धीरे लाली जो है करीब में आती है। संजीव जो है लाली का हाथ पकड़ता है तो लाली के शरीर में उतना शक्ति ही नहीं काम करता है कि वो हाथ छुड़ा ले। संजीव जो थोड़ा दूर ले जाता है ताकि अगर कुछ बात हो तो घर के लोगों को पता न चले। फिर हाथ छोड़ देता है तो फिर लाली जो है वहाँ से आने लगती है तो संजीव फिर से हाथ पकड़ लेता है तो लाली कहते कि छोड़ दीजिए। संजीव कहता है कि हम छोड़ने के लिए नहीं पकड़े हैं। लाली कहती है कि ऐसा तो बहुत लोग बोलते हैं। संजीव कहता है कि हम उन लोगों में नहीं है कि जो बोल दें और उसे मुकर जाए। लाली का दिमाग, शरीर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। लाली कहते हैं कि क्या चाहते हैं मुझसे। संजीव कहता है कि वही मैं तुम्हें चाहता हूँ। लाली कहती है कि मैं एक मूंगफली बेचने वाली लड़की हूँ और आप बहुत अच्छे लड़के हैं, ठीक ठाक हैं, क्या मिलेगा मुझ में। संजीव कहता है कि मुझे चाहिए भी क्या, तुम मिल जाओ यही काफ़ी है। संजीव कहता है कि लाली कहती है कि निभा पाएंगे। संजीव कहता है कि मौका दे के देखो। लाली कहती है कि फिर भी हम इस रिश्ते को आगे नहीं चला सकते हैं, शायद आप निभा जाए, हम न निभा पाए। संजीव कहता है कि क्या मुझ में कोई कमी है, मेरे बारे में पता कर लो कि मैं कौन हूँ, पूरा अपना जो एड्रेस है मैं वो तुमको दे रहा हूँ, तुम मेरे बारे में पता कर लो कि मैं क्या हूँ, तभी तुम मुझ पर विश्वास करना। और ऐसे भी हम नहीं कहते हैं कि तुम मुझको ऐसे ही, मैं मूंगफली खरीद लेता हूँ, 1 लाख रुपया तुमको मैंने दिखा दिया इसलिए तुम मुझ पर विश्वास कर लो। अब लाली जो है थोड़ा देर तक शांत बैठती है। लाली कहते हैं कि आपने खाना खाया? तो संजीव कहता है कि हाँ, तुम्हारा 1-2 मूंगफली खाया हूँ और फिर दुकान से 1-2 बिस्कुट खाया। लाली कहते हैं कि ठीक है, आप रुकिए, हम आ रहे हैं। लाली घर जाती है। माँ सो चुकी थी, बहन वहन भी सब सो चुकी थी। लाली जाती है और फिर जो कुछ खाना बचा हुआ था, खाने के बाद 2-3 रोटी थी, सब्जी लेके आती है और कहती है कि आप खा लो। पानी भी लेके आती है। अब संजीव कहता है कि मेरा हाथ ठीक नहीं है। लाली कहती है कि हाथ धो लीजिए। संजीव कहता है कि क्या तुम मुझे खुद से नहीं खिला सकती हो। लाली जो है वो खुद से ही रोटी को तोड़ के और संजीव के मुख में देती जा रही है। संजीव खा रहा है, लाली की तरफ देखता रहा है। थोड़ा प्रकाश है जो चंद्रमा का थोड़ा
चंद्रमा का जो थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा था, उसका चेहरा दिख रहा था। काफ़ी करीब थे दोनों। जब लाली जो है पूरी तरीके से पूरी जो रोटी है वो खिला देता है। जब थोड़ा सा रोटी बचा हुआ था तो संजीव जो है वो रोटी को लेकर और फिर लाली के मुख में दे देता है। लाली खा जाती है। अब संजीव कहता है कि मैं अपने बारे में तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। और संजीव एक एक बात जो है जो इसके साथ शुरू से हुआ, जब तुमको हमने देखा तो क्या क्या हुआ, एक एक बात संजीव बताता है। पूरा प्रक्रिया यह भी बता देता है कि मैं ये काम करता हूँ और मेरे जींस का जो फैक्ट्री है उसको हम बैठाना चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं। पूरा जो बात है वो बता देती है और कहता है कि भाई तुम पता कर लो वहाँ से। लाली कहती है कि इतना होने के बाद भी अगर मैं पता करूँ, इतना तो मुझे यहाँ पे विश्वास अब हो गया है, क्योंकि मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ। ये समझ सकती हूँ कि प्यार क्या है और धोखा क्या है, फरेब क्या है। क्योंकि अभी तक संजीव जो था किसी प्रकार से कोई गलत हरकत करना नहीं चाहा। कोई ऐसा होता है कि भाई हाथ पकड़ रहा है तो कुछ होता है कि भाई कुछ अश्लील हरकत नहीं कर रहा था। पूरी रात दोनों बैठ के बात करते हैं। जब सुबह हो रहा था तो फिर संजीव को कहता है कि भाई आप चले जाओ। संजीव यह भी बता दिया था कि मैं यहीं पे एक रूम ले रखा हूँ। संजीव कहता है कि तुम मूंगफली लेके आओगी तो फिर आ जाना, हम दोनों को वहीं पे मिलेंगे। लाली जो है वो मूंगफली लेके जाती है। संजीव पूरा मूंगफली जो है खरीद लेता है और फिर खरीदने के बाद और एक बैग में रख के पूरा को बांट देता है, जो वहाँ जैसे करता था हर रोज़। पैसा जो होता है वो दे देता है। लाली मना कर देती है, लेकिन फिर भी संजीव कहता है कि कहीं घर पे माँ जो है वो मांग दे पैसा तो फिर उसके लिए तुम रख लो। उसके बाद क्या होता है कि एक दुकान में जाता है, एक अच्छा सा जो कपड़ा है वो खरीदता है लाली के लिए। लाली का जो पसंद था, अपने लिए भी कपड़ा खरीदता है जो लाली कहती है कि आप ये खरीद लो, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। फिर संजीव कहता है कि मैं पास में रूम ले रखा हूँ, अगर तुम चाहती हो तो चल सकती हो। लेकिन लाली जो है वो कहती है कि नहीं, कोई देख लेगा, हो सकता है कोई पहचानता हो मुझे। फिर संजीव कहता है कि ठीक है, मैं आऊँगा और तुम मेरा इंतज़ार करना। लाली चली आती है। जैसे ही रात 8:30 होता है, लाली बाहर निकल जाती है, इंतज़ार करने लगती है, देखने लगती है कि भाई वो अब आएगा अब आएगा। बाहर खड़ी है। माँ कई बार आवाज़ भी लगाती है। माँ जब कई बार आवाज़ लगाती है तो कि अंदर चले आओ, सो जाओ। तो ऐसे ही लाली कहती है कि ऐसे ही थोड़ा मूड फ्रेश कर रहे हैं। खा पी के सभी जब सो जाते हैं, जब 10:30 बजता है तो लाली देखती है कि संजीव जो है करीब आ रहा है। लाली कहती है कि पहले भी आ सकते थे। संजीव कहता है कि नहीं, मैं ये देख रहा था कि मेरा इंतज़ार करती हो कि नहीं। तुमको भी तो ये एहसास थोड़ा सा होना चाहिए कि इंतज़ार का जो घड़ी होता है कितना होता है। तुम जब आ जाती थी बेच के और कल फिर जब जाती थी तो मेरा क्या हाल होता था, शायद तुमको इस बात का अंदाज़ा हो सकता है। फिर दोनों जो है बैठ के बात करते हैं पूरा। और संजीव जो है वो जाते समय सुबह में फिर एक बात कह के जाता है कि मैं आज दिन में आ रहा हूँ और तुम्हारी माँ से हम बात करेंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी लोग कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो अपना नाम और अपना जो पता है, स्थान है, वो हमें भेज सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आखिर कहाँ कहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं, और ताकि हम वीडियो में आप लोगों का भी नाम ले सकें, आप लोगों को भी हम धन्यवाद दे सकें। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।